पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। अलख निरंजन, मुझे आने में देरी हो गई और भरथरी का रात तिलक हो गया, लेकिन हम गुरुदेव से वादा करके आए हैं कि जब तक मैं भरथरी की आंखें नहीं खोल दूंगा इस उज्जैन नगर से नहीं जाऊंगा। और भरथरी, देखिए गोरखनाथ तुझे लेने के लिए आया है और चलो आज तेरे फाटक पर आ रहा हूं भरथरी, और तेरे फाटक पर आज मैं अलग चढ़ाऊंगा। महाराज, प्रिय, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। सच कह रही हो प्रिय? हाँ महाराज। कि मेरा ही इंतजार करती रहती हो? निखिलास, तुमको देर हो गई। प्रिय, हाँ? ये तो तुम जानती हो कि राज्य की सारी जिम्मेदारी हमारे और तुम्हारे कंधे पर आ गई है। सही कहते हो महाराज। जब मुझे दरबार से फुर्सत मिलती है, हाँ? तो तुम्हारे रंग महल आता हूं। लेकिन प्रिय, क्या? एक बात बताओ, मैं दरबार से तुम्हारे रंग महल आ रहा था, तो कुछ मधुर मधुर मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही थी। नहीं नहीं, हाँ? कुछ नहीं, मैं तो आपका इंतजार कर रही थी। हाँ। प्रिय, क्या? जरा हमें बता सकती हो, अरे गुलफाम किस खुशी में, गुलफाम किस खुशी में तुम गुनगुना रही हो, गुलफाम किस खुशी में। तुम गुनगुना रही हो, कहते ये दो दिलों के, कहते ये दो दिलों के नगमे सुना रही हो। क्या बात है? कैसी खुशी है महाराज? हाँ? आपका इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार? और आपके इंतजार में थोड़ा थोड़ा गुनगुना रही थी। बहुत अच्छा है। कि स्वामी जी दिल खुशी है। अच्छा? हाँ। अरे स्वामी जी दिल खुशी है, ये खुशियाँ मना रही हो, स्वामी जी दिल खुशी है। स्वामी जी दिल खुशी है और खुशियाँ मना रही हो, कि ऐसे दो दिलों के
भय से दो दिलों के लेश न रही हूँ ऐसे दो महाराज जब तक आप आ नहीं जाते हमारे महल मेरे दिल को बड़ी बेचैनी रहती है। बस आपकी याद में बैठी गुनगुना रही थी। बहुत सही। हाँ लेकिन प्रिय, क्या? तुम जानती हो हाँ कि हमारे कई रानियां हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रेम मैं तुमसे करता हूं। सही है। और जब तक मैं तुम्हें देखता नहीं हूं मेरे दिल को बेचैनी सी बनी रहती है। ये बात है। हाँ अच्छा प्रिय, कहिए स्वामी। और पिंगला पिंगला की रटू तान में पिंगला पिंगला। हाँ और पिंगला पिंगला की रटू तान में हाँ पिंगला मेरे दिल और जिगर में बसी। क्या बात है। पिंगला बिन मुझे कुछ सुहाता नहीं, पिंगला मेरे दिल और जिगर में बसी। हाँ? महाराज हाँ तुमने अपने दिल की बात तो मुझसे कह दिया, बिल्कुल। लेकिन तुमने मुझसे कुछ नहीं पूछा। तुमसे हाँ क्या है तुम्हारे दिल में? बताओ। हाँ कि मेरा दिल भी यही चाहता है सदा, मेरा दिल भी यही। अच्छा हाँ मेरा दिल भी यही चाहता है सदा, दिलो जान से तुम पर दीवानी रहो। हाँ मर के जन्मों कहीं चाहे भी सौ जन्म, आप राजा बने और मैं रानी बनूं। क्या बात है। हाँ स्वामी। देखिए हाँ हमारी और तुम्हारी सोच एक है, और कह रही। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आइए चल करके आराम किया जाए। हाँ प्रिय। आइए स्वामी। अलख निरंजन। बाबा ही कहा बाबा बाबा खुर्च हुई। अरे बेवकूफ, हम तुम्हें कोई जानवर है क्या जो हमारे घर छूते हो? बाबा जी दंडवत दंडवत। आशीर्वाद आशीर्वाद। अच्छा और ये बताओ इस नगर का क्या नाम है? ये तो उज्जैन नगर है। उज्जैन नगर है। हाँ बाबा जी। और तुम्हारे महाराज का क्या नाम है? हमारे महाराज इस समय उज्जैन नगर के चक्रवर्ती सम्राट महाराज भरथरी हैं। ओ, तो आपके महाराज से थोड़ा सा मेरा संदेशा है। थोड़ा सा? हाँ ये देखो एक से एक। अब काल ही हमारे भैया महाराज बने और आजू बाबा आ गए, चलो कुछ दान मांगी चले। ये बताओ बाबा जी। हाँ। तुम असली बाबा ही हो? अरे हम लोग हाँ। बालेपन के योगी हैं। अच्छा बाल ब्रह्मचारी कन्याकुमारी जहाँ मिले चार नारी पट्टे आंख मारी और पट्टे तो पट्टे ने फिर बाल ब्रह्मचारी। राधे कृष्णा राधे श्याम सीता। बेवकूफ कहेंगे। तुम असली बाबा हो? अगर उल्टा बोलोगे तो समझ लो मैं बालेपन का योगी हूँ। अच्छा हमका तो तुम बनुए बाबा लगी रहे। क्यों? हमका तुम ढोंगी बाबा लगा। अच्छा ये बताओ हाँ। कौन वाले बाबा ही हो? मैं? हाँ 4 प्रकार के बाबा होते हैं। कौन कौन से? एक होता है असली, हाँ असली बाबा। एक बाबा होता है फसली, हाँ
एक बाबा होत है कतली, है। एक बाबा होत है नकली, 4 प्रकार के बाबा होते हैं। अब कौन वाले हो, असली है, नकली है, फसली है, कतली है हो? अरे बेवकूफ, मैं असली संत हूँ। असली संत? हाँ भैया हो गलती हो गया, असली और संत मेरा गुरुद्वारा हाँ। हसुआपुर धाम है। अच्छा, हसवापुर धाम और ये बाराबंकी जिले में पड़ता है। अच्छा, सुना तो है महाराज कि श्री श्री 108 खिलाड़ी दास साहब अखाड़ा। जी, ये मेरा वही हसवापुर धाम, मेरा वही हसुआपुर धाम के हम। लेकिन हमका कुछ संदेह है गुरुजी। कौन सा संदेह है? हमका तुम अब विश्वास नहीं हो, तुम बनुए बाबा लाग रहे हो। अबे माथे मा तिलक और हाथे मा कंठी, और कहाँ चले हो चूतिया पंथी। पागल जैसी बात मत करो। मैंने बता दिया हमारा गुरुद्वारा हसुआपुर है। अच्छा। और फिर उल्टी सीधी अगर बात करोगे बेटा हाँ। तो तुम्हारे हक में बहुत बुरा होगा। अरे नहीं, मतलब कहाँ के लिए चले हो तुम? मैं हाँ? आपसे पहले पूछा तो आपने बताया उज्जैन नगर है। खड़ा तिलक और मधुरी बानी और च्वारा छिनार की यही निशानी। भैया पते ढूंढती है। अरे पागल है क्या तू? हम तुम्हें चोर चक्के देख पड़ रहे हैं। नहीं बाबा, तुम्हारी बात नहीं है, संसारी बात है। बाबा कई प्रकार के होते, दिन के च्वारा और रात के घटिया, और इनका अलग राख्यो खटिया। मौका पौते भी मिले है, चल दे हैं भैया। अरे पागल हो क्या तुम? नहीं पागल नहीं, हम इन संतों में से संत नहीं हूँ। असली संत हो। हाँ तो हमसे आप गलती हो देखो। महाराज, माफ कर दे हो। ठीक है, असली हो असली संत हूँ तो मैं। फिर हमार रेखा देख सकत हो। बिल्कुल। देखो बाबा, हमार रेखा देखो कि हम गौने कब जइबे। देखो अरे गधे, देखो ये भी कोई, पहले ये बता तू। देखो हमारी खोपड़ी चिटकी जा रही हमारी। खोपड़ी की नहीं बात। अरे तू जनाना है कि मर्दाना? हमका यह नहीं मालूम हम जनाना है कि मर्दाना है। मालूम नहीं, मालूम। वाह मतलब मालूम। तू गौने कब जाएगा? हमार गौना न जाई का? अरे गौना औरतों को जाता है बेवकूफ। अरे दैया, हम कहीं हमारे राजा हमार गाँव ले आई हैं तो हमार गौना न जाई। नहीं तो फिर तुम एक काम करो हमारा। एक बात और बताओ, हमका संदेह है। अच्छा। ये बताओ, अगर तुम हमारी प्रश्न का उत्तर दे दे हो हाँ। तो हम समझ ले तुम असली बाबा हो। पूछो। और अगर बेटा ना दे पाओ तो समझ ले बाबा उन्नू। अगर मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दिया तो फिर जो कही हो तो तुमका हम चलब सीधा पानी, जो कही हो महाराज से मिला दे। अगर बेटा दाम दे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया जी, तो आपको हमारी जीवन भर लंगोटी छाटनी होगी। ठीक है बाबा जी, लेकिन अगर ना दे पाओ तो देखो नहीं बोलो, तुम अपना प्रश्न करो। फिर यह धोती है चला तुम्हारी ही है, हम पकड़ के सब खुलवाई ले। मुझे मंजूर है। ठीक है। अब ये बताओ हाँ। जब हमारे अम्मा बापा का बिहाव नहीं भा रहा है तो हम कहाँ रहे? अरे बता न पहन का अब पीट पाट के भगव। जब हमारे अम्मा बापा के बिहाव नहीं भा रहा है, शादी नहीं हो रहा है, तो हम कहाँ रहे? बताओ। तुम ना बता पाए, तुमका असला मालूम नहीं ना। अरे फंस गए बेटा, फंस गए। क्या पूछा तूने? जब हमारे माता पिता की शादी नहीं हुई थी उस समय हम कहाँ थे? ये बात। हाँ देखो बेटा, बताइए। जब तुम्हारे माता पिता की शादी नहीं हुई थी जी बाबा जी, उस वक्त आप अपने माता पिता के हाँ भाग्य में थे। मतलब पिताजी के भाग में रहे। हाँ। तो अगर पिताजी के भाग में रहे तो अम्मा के पेट में कैसे घुस गए? अरे पागल, अगर आप अपने पिता के भाग्य में ना होते हाँ। और दोनों को मिलन नहीं होता अच्छा तो आप कहाँ से आ जाते? यानी पिताजी की भाग्य में रहे और जो अम्मा बापा का बिहार होगा तो हमारे अम्मा बापा के सिस्टम थे हम पेट में घुस गए। हाँ। फिर पैदा हो गए। और क्या बेवकूफ? भैया हो रे बाबा असली आए। बाबा जी हाँ। हम मालूम नहीं रहा, हमका नहीं मालूम रहा, तुम असली बाबा ही हमका माफ कर दो। ठीक है, और याद रखना आज से तू मेरी लंगोटी छाटेगा। ठीक है। ता उमर
ठीक है महाराज, आपने हमारे प्रश्न का उत्तर दिया है। अच्छा तो तुम ये बताओ हाँ कि तुम्हारे महाराज इस वक्त कहाँ हैं? इस समय हमारे महाराज महारानी पिंगला के कक्ष में आराम करने गए हैं। ओ, ये बात। वो वही विश्राम गृह में मिलेंगे। लेकिन हम महाराज से मिलना चाहते हैं। तब तो भैया कहीं है, सो अब कहाँ और करेंगे? सुनो, मिलने के बावजूद जाओ अपने महाराज से बोल दो, फाटक पर एक संत आया है, हाँ वो तुमसे भिक्षा की फरियाद करता है। ठीक है बाबा जी। हम महाराज से भिक्षा लेंगे। अच्छा तो ठीक है, तुम ही ठहरो और अब 5 मिनट में हम आ रहे हैं, आधा घंटा इंतजार करो, हम जा रहे हैं। पागल हम पागल हैं? आधा घंटा में आ रहे हो, 2 घंटे में जा रहे हो? मतलब तुम ही ठहरो भाई, अब जाम कुछ समय लगी, 5 मिनट इंतजार करो। लेकिन याद रहे, मैं भिक्षा लूंगा तो महाराज भरथरी के हाथ से लूंगा, जा रहे हैं। वरना नौकरों के हाथ ये भिक्षा नहीं लेते हैं। ठीक है बाबा जी, हम जा रहे हैं और अभी महाराज जी को हम ये सूचना करते हैं कि द्वारे पर कोई संत का आगमन हुआ है। जाओ। ठीक है महाराज। श्री महाराज की जय हो, श्री महाराज की जय हो, श्री महाराज की जय हो। हाँ राजन, ड्यूटी छोड़कर रंग महल क्यों आए हो? महाराज द्वारे पर एक संत का आगमन हुआ है और वो संत मुलाकात करना चाहते हैं राजन, और आपके हाथ से वो कुछ दान लेने के लिए आए हैं, वो भिक्षा क्या? चाहते हैं। कैसा संत है जो मेरे हाथ से भिक्षा लेना चाहता है? अब रानी महाराज कैसा खूब मोट मोट बबौना, खूब रंगे चुगे है और गेरुआ वस्त्र पहिरे, भगवा कलर के। ठीक है द्वारपाल, अगर उस जोगी ने सवाल किया है कि मैं महाराज के हाथ से भिक्षा लूंगा, जी महाराज, तो मैं अपने फाटक पर आए हुए संत का सम्मान जरूर करूंगा। हाँ, और ये बात मैं महारानी से पहुंचकर इसी वक्त अभी चलता हूं। ठीक है राजन, जैसी आपका। प्रिय, महाराज। फाटक पर कोई जोगी आया है अच्छा। और उसका सवाल है हाँ। कि मैं महाराज के हाथ से भिक्षा लूंगा। नौकरों के हाथ की भिक्षा मैं नहीं लेता हूं। महाराज, आज मौसम बड़ा सुहाना है और मुझे छोड़ करके तुम कहीं न जाओ। नहीं प्रिय, ये तुम्हारी सोच गलत है। द्वार पर आए हुए संत का सम्मान करना चाहिए। अगर उसने सवाल किया है भिक्षा का, तो हम उसे भिक्षा जाकर जरूर देंगे अपने हाथ से। नहीं महाराज, तुम कहीं न जाओ। प्रिय, क्या? तुम्हारी भूल है। जो सच्चा संत होता है हाँ। वो किसी के दरवाजे पर नहीं जाता है, अच्छा। और अगर जाता भी है हाँ। तो समझ लो कि उसके दरवाजे पर साक्षात भगवान आ गए हैं। अच्छा। प्रिय, हाँ। अरे संत शिरोमणि द्वार द्वार पर कभी किसी के न जाते। अच्छा। संत शिरोमणि द्वार द्वार पर कभी किसी के न जाते। होते हैं बड़े भाग्य संत के तरह सभी मिल पाते। होते हैं बड़े भाग्य संत के तरह सभी मिल पाते। इससे मानो हमारा कहना संत दरस कर आवे। तुम भी चलो नहीं नहीं और उस महात्मा के दर्शन किए जाएं। नहीं महाराज, नहीं नहीं। इससे मानो हमारा कहना संत दरस कर आवे। संत दरस करके हे प्यारी जीवन सफल बनावे। संत दरस करके हे प्यारी जीवन सफल बनावे। चलो। महाराज, प्रिय,
कसम है और मेरी इच्छा है कि तुम मुझे छोड़ करके कहीं न जाओ। अरे कैसी बात करती हो महारानी? महाराज, हाँ? रही बात भिक्षा की, तो हमारे यहाँ बहुत नौकर है। किसी नौकर से कह करके भिक्षा मैं उनको दिलवा दूंगी, लेकिन इस समय तुम मुझे छोड़ करके कहीं न जाओ, मेरे पास बैठे रहो। आओ आओ, बैठा जाए, बैठो। दरबारी जी महारानी जी। आप संदेशा लेकर के आए हैं जी मालकिन। कि हमारे दरवाजे पे कोई गरीब इंसान आया है। जी महारानी जी। और वो भिक्षा की अभिलाषा लेकर आया है। कोई साधु आया है? हाँ, वो संत भिक्षा लेने के लिए फाटक पर खड़ा है। तो जाओ भिक्षा ले लो और उस संत को अपने हाथों से भिक्षा देकर के आओ। अगर पूछे हाँ कि महाराज की नहीं आए, जी तो महाराज। उस संत से बता देना कि महाराज महारानी के पास बैठे कुछ खास बातें कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन चलो ठीक है, थोड़े से चावल आटा हाँ। दाल ठीक है मालकिन, हम अभी लेकर बाबा को देते हैं। जाइए। महाराज दंडवत। आशीर्वाद आशीर्वाद। बहुत देर में आए हो। हाँ बाबा जी, कहा बताई, हमारे महाराज जी का फुर्सत नहीं है। क्यों? इस समय महारानी जी के काछ माँ कुछ खास बातें कर रहे हैं, तो भिक्षा हम ले तुमका दे दे, या मालकिन कहीं है कि जाओ भिक्षा लेके और बाबा जी का दे दो, ये पंचायत। तुमने सुना नहीं था? मैंने पहले ही कहा था कि मैं नौकरों की हाथ भिक्षा नहीं लेता हूँ। काहे हम हरजन मने भिक्षा कौन काटे दौरत है। अरे तेरा यहाँ क्या है? तू तो पेट के लिए यहाँ खुद नौकरी करता है। नौकरी तो लेकिन मालकिन दे है, हम महारानी जी कहिन है कि थोड़ा सा आटा और चावल और दाल लेकर महाराज का दे दो जाए। मैं तेरे यहाँ से भिक्षा नहीं लेऊंगा। अरे हम हरजन नहीं तो हमारे यहाँ से भिक्षा न ले हो। नहीं तो हरजैनिन को बुलाई महाराज। बेवकूफ कहीं का। हरजैनिन तो ले लियो। अरे मतलब जैसे पंडित और उनके घर की मेहरिया पंडिताइनी, हाँ। जैसे तुम बाबा और तुम्हारे घर की मेहरिया बाबाइनी, हाँ, वैसे हम हरजन, हमारे घर की मेहरिया हरजैनी। ये बात। लेकिन मुझे हरजैनी से कोई मतलब नहीं है। ना चली। मैं कह दिया कि नौकरों के हाथ से भिक्षा नहीं लेता हूँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर भिक्षा नहीं लेना है तो आप जाइए और हम लाएंगे नहीं, हम रखाएंगे फिर। और ये बताओ, तुम्हारे महाराज महारानी के पास में उन्हें फुर्सत नहीं है, क्योंकि कुछ खास बातें कर रहे हैं महारानी जी से। ये बात। जी महाराज। तुम हमारे सामने से हट जाओ। तो ठीक है, और तुम खुद चले जाओ चाहे चिल्लाओ, मगर ज्यादा चिल्लाओ ना। हिया प्रणाम। महाराज भरथरी। अरे नारायण, तूने मेरी माया को क्या समझ रखा शान? अरे तेरे पास फाटक तक आने का समय नहीं है, और मेरे महाराज ने जैसा बताया था, आज मैं अपने कानों से वैसा ही सुना कि भरथरी अपनी रानी से निहायत प्यार करता है। लेकिन भरथरी, याद रखो, उज्जैन नगर आया हूं तो अपनी माया तुम्हारे उज्जैन नगर में जरूर फैलाऊंगा, और जब तक तुम्हारी आंखें हम नहीं खोल देंगे, इस उज्जैन नगर से नहीं जाऊंगा। भरथरी, अरे चंद टरे सूरज टरे, अरे टरे जगत व्यवहार, तब न टरे गोरख का ये है सत्य विचार। भरथरी देख, आज ये झोली हम तेरे फाटक पर टांग कर जा रहा हूं, और यही झोली एक दिन लेकर तुम हमारे आश्रम जरूर आओगे। अभी तुम्हारी आंखों में पर्दा पड़ा है, और जब तक हम तुम्हारी आंखों का पर्दा नहीं खोल देंगे, इस उज्जैन नगर से नहीं जाऊंगा।
आज ये झोली तुम्हारे फाटक पर टांग रहा हूं। नारथरी, आज इस उज्जैन नगर से अब हम नहीं जाएंगे और इसी वक्त मैं अपनी माया तुम्हारे उज्जैन नगर में फैलाऊंगा और अपना भेष एक गरीब का बनाऊंगा और गरीबी भेष लेकर हम तुम्हारे दरबार आएंगे, तुमसे नौकरी की फरियाद करूंगा और तुम मुझे नौकरी दोगे। और जब तुम्हारी रानी की मुलाकात हमसे होगी, तुम्हारी रानी देखकर हमको मोहित हो जाएगी और उसके बाद मैं फिर देखूंगा तुम्हारी रानी तुमको कितना चाहती है। और इसके बाद में जब दरबार में तुम्हारा पहला दिन बैठने का होगा सिंहासन पर, एक मायावी मीन गिराऊंगा, उसका कुछ अजीब कारण होगा और मैं इसी वक्त गया और इसी वक्त फिर आऊंगा।